माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी व्रत में पूजन सामग्री। कौन कौन सा जो सामान है वो हमें लेना है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो आने वाला है। आने वाली 13 अक्टूबर को जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो किया जाएगा। और ये व्रत बच्चों की लंबी आयु, उनकी तरक्की के लिए किया जाता है। जो भी माताएं हैं वो अहोई माता यानी स्याहू माता की पूजा अर्चना करती हैं और अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो करती हैं। कौन कौन सा सामान लेना है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी होती है और इस प्रकार का कोई भी कपड़ा जो है वो आप ले लीजिए। इसके साथ ही साथ जो अहोई अष्टमी की किताब होती है वो आपको लेना है। अगर नहीं है तो कैलेंडर जो है वो भी चल जाता है। यदि इस प्रकार का जो फोटो है मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं तो जो कैलेंडर मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ और क्या लेना होता है, क्योंकि 2 घड़ जो है वो भरे जाते हैं तो 2 घड़े जो हैं वो लिए जाते हैं। ये देखिए ढक्कन वाले जो घड़े हैं वो लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने घड़े जो हैं वो ले लिए हैं। अब इसके साथ ही साथ और क्या लिया जाता है, ये मैं फ़ोटो जो है वो इधर रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएँ। इसके साथ ही साथ अहोई माता का जो माला है वो लिया जाता है और गेहूं जो है वो लिए जाते हैं। गेहूं भरे जाते हैं, जो 2 घट होते हैं, एक में गेहूं और एक में पानी भरा जाता है। तो जो गेहूं है वो लेना है। माला है तो माला ले लें स्याहू माता की, नहीं तो इस प्रकार से कलावा में 8 गांठें लगा के माला जो है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लेना होता है, इसके अलावा आपको जो पानी है वो लेना होता है, क्योंकि जो पानी है वो अर्घ भी दिया जाता है और घड़े में जो है वो भी भरा जाता है। तो इस प्रकार से जो पानी है वो आपको लेना होता है। अब आपको क्या लेना है, अब आपके घर की परंपरा के अनुसार जो भी पकवान बनाए जाते हैं वो आपको लेने होते हैं। तो यहाँ पे गुलगुले जो हैं वो हमने लिए हुए हैं। आप पुए जो है, पूड़ी पुए अगर आपके यहाँ बनते हैं तो वो ले लीजिए। भोग प्रसाद के रूप में कुछ मिठाई या जो बतासा है वो भी आप ले सकते हैं। मिठाई मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बतासा जो है वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो फूल हैं वो लिए जाते हैं। अब जो मान लीजिए तिलक है वो करने के लिए रोली, चंदन, कुमकुम लेना होता है। यहाँ पे माचिस जो है वो हमने ली हुई है। इसके साथ ही साथ अगर आपको सिंघाड़े मिल जाते हैं तो सिंघाड़े ले लीजिए। अगर सिंघाड़े नहीं मिलते हैं तो जो भी मौसमी फल मिल जाए वो आपको ले लेने होते हैं। इसके अलावा जो चुनरी होती है माता को उड़ाने के लिए वो भी ली जाती है। तो इस प्रकार से हमने जो चुनरी है वो भी ले ली है। अब यहाँ देखिए पान का पत्ता अगर आपको मिल जाता है तो पान का पत्ता, उसमें सिक्का, 2 लौंग, 2 सुपारी और फूल जो है वो ले लीजिए अगर मिल जाता है। तो नहीं मिलता है तो फिर जो भी सामान है उस प्रकार से भी पूजा जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा सिंगार के कुछ 5, 7, 11, 16 जैसा आपका बजट है वो सामान आपको लेना होता है। इसके साथ ही साथ एक दीपक जो है वो आरती के लिए हमें लेना होता है और एक दीपक जो है वो गेहूं का ढेरी जो है वो उसके ऊपर जलाया जाता है। तो इस प्रकार से लेना होता है। इसके अलावा और कौन सा सामान लेना होता है, तो और सामान जो है वो आपको वायना अगर आपके यहाँ निकाला जाता है तो आप वायना के रूप में एक साड़ी जो है वो ले लीजिए। और जो भी दक्षिणा है, जो भी दक्षिणा के पैसे हैं वो आपको लेने होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ जो पैसे हैं वो लिए जाते हैं। तो अहोई अष्टमी व्रत में ये सारी चीज़ें जो हैं वो ली जाती हैं। बहुत कम सामान में आप अहोई माता की पूजा कर सकते हैं। यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना के लिए आप एक मिट्टी का या तांबे का कलश ले लीजिए, पंचपल्लव ले लीजिए और इसके साथ ही साथ जो एक दीपक है वो उसके ऊपर जला के आप अहोई अष्टमी व्रत में जो कलश की स्थापना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल कम सामान दिखाई हूँ। इस सामान में भी आप अहोई माता की जो पूजा है वो कर सकते हैं। तो ये सामान जो है वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या आप चाहें तो फोटो जो है वो भी क्लिक कर सकते हैं। और आने वाली 13 अक्टूबर को आप अहोई अष्टमी का जो व्रत है, जो पूजन है वो कर सकते हैं। सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। यदि कोई भी व्रत पूजा होती है तो 1-2 दिन पहले ही सारा सामान यदि इकट्ठा कर लेते हैं तो जो टाइम है वो बहुत कम लगता है और हमारी पूजा जो है वो भी विधिवत रूप से संपन्न हो जाती है। तो ये सामान जो है वो अहोई अष्टमी व्रत में पूजन में लगता है। आप सब ये सामान जो है वो लाकर रख लीजिए। इसके साथ ही साथ आने वाली वीडियो में मैं आप सबको अहोई अष्टमी व्रत की कथा जो है वो भी पोथी से सुनाऊंगी।
तो आप सब कथा जो है वो ज़रूर सुनिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। कैसे अहोई अष्टमी यानी स्याहू माता के बच्चों की जो कहानी है वो उस कथा में आएगी, तो आप सब उस कहानी को सुने और कथा को सुने और अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना को लेकर व्रत जो है वो ज़रूर करें। इस व्रत में दूध जो है वो नहीं लिया जाता है, क्योंकि दूध पूत के समान होता है। इसके साथ ही साथ सिलाई नहीं की जाती है, खट्टा नहीं खोदा जाता है और कोई भी काटने छीलने वाली जो भी चाकू इत्यादि है उससे भी कोई सामान जो है वो काटा छीला नहीं जाता है। जो भी व्रती होती हैं उन सभी को ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होती हैं। तो आप सबको अहोई अष्टमी का जो ये पूजन सामान जो है वो कैसा लगा है, और आप सबके यहाँ कम ज़्यादा सामान जो है वो लिया जाता है, तो आप उस प्रकार से भी सामान जो है वो ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो सामान लिया जाता है उस प्रकार से मैंने आप सबको दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।